जो ड्रीम प्रोजेक्ट मोदी जी का था स्वच्छ भारत मिशन, उस बार इस बार के बजट में उस बिंदु पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके नाम का कोई बजट ही नहीं दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि बजट नहीं दिया गया, ऐसा कतई भी संभव नहीं है। थोड़ा फाइन प्रिंट की बात है, थोड़ा आप भी देख लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया है और उसको मैं आंकड़े, क्योंकि बजट के आंकड़े पूरे बजट के मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं उसका उत्तर अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप भी चेक कर लीजिएगा और आप कहेंगे तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया गया है पिछले साल 25,000 करोड़ रुपए, लेकिन लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो बजट कहाँ कैसे यूज होगा। जैसे कह दिया कि सोना कम हो गया, सबको समझ में आ गया सोना कम हो गया, टैक्स कम हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर का बजट क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को। देखिए, जो भी भारत सरकार का बजट होता है, अब मैंने आपको बोला 11,11,111 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होगा, तो क्या आपको वो आंकड़ा भी बड़ा है? लेकिन अगर आप उसको देखने लगोगे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहाँ कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक इसी प्रकार से जब एग्रीकल्चर का जो बजट है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो बजट है, वो जम्मू कश्मीर के केसर की खेती करने वाले लोगों को भी वो प्रभावित करेगा, वह हिमाचल के सेब के किसान को भी वह प्रभावित करेगा, वह हरियाणा पंजाब के गेहूँ, धान और अन्य जो फसलें हैं, सूरजमुखी आदि, बाजरा आदि, चना आदि, सरसों आदि, उनकी फसल को भी प्रभावित करेगा। वहीं मध्य प्रदेश से लेकर के और पूरे मध्य भारत में दलहन और तिलहन के किसान को भी वो प्रभावित करेगा, और वहीं दक्षिण के अंदर वो कोकोनट के फार्मर को भी प्रभावित करेगा, वहीं कहीं पर नॉर्थ ईस्ट में अनानास के फार्मर को भी वो प्रभावित करने वाला है। किसान इस देश के प्रत्येक ज़िले में है और इस देश के किसान ने भारत की खाद्य सुरक्षा को इतना सुनिश्चित किया है कि आज मध्य प्रदेश में वह गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बनने की दिशा में है। जहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां, वहां किसान पूरी तरह से संतुष्ट भी है, खुश भी है। यहाँ जहां पर कहीं कहीं कुछ मेरे एग्रीकल्चर, सब एग्रीकल्चर करते हैं, कोई किसी प्रकार, लेकिन इसका बेनिफिट किसको डायरेक्ट, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सब्सिडी कम करती है, खाद का कट्टा कम हो गया, गेहूँ के बीज कम हो गए, लेकिन इस तरह का तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। नहीं, आपको मैं बेनिफिट बता रहा हूँ कि अगर स्पेसिफिक बेनिफिट कहेंगे कि इसको, तो किसान समृद्धि योजना जो है उसके जो 6,000 रुपये, इससे पूर्व की सरकार 6,000 रुपये कुछ होता है एक साल में, नहीं 500 रुपये में। हाँ, माननीय जसमेर जी, ये 500 रुपये महीना, ये कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। विषय सम्मान का है, ऐसे जिसका नहीं होगा उसका 3,000 से भी नहीं होता, जिसका होता है उसके लिए 500 रुपये महीना। और विषय है कि किसान वर्ग को ये सम्मान देना। हिंदुस्तान में अकेला ऐसा वर्ग है जिसको सरकार ने अन्नदाता के सम्मान के योग्य समझ करके, और सीधी भारत सरकार उसको 6,000 रुपये का कोई आर्थिक सहयोग के नाते से नहीं कह रहे, सम्मान के नाते से, एक पेंशन की तरह से। नहीं, किसान बीजेपी के साथ है, किसान बीजेपी के साथ है, पूरी मजबूती से साथ है, और पूरे देश में किसान ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। हमारा किसान केसर की खेती से लेकर के और दक्षिण की कोकोनट की खेती से, पूर्वोत्तर में अनानास की खेती से लेकर के, और गुजरात के कच्छ के अंदर भी जो हमारा कपास की फसल उगाता है, वो पूरे देश का अन्नदाता किसान वो भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मजबूती से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। जी, मैंने आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं डलेंगे, चिंता मत करो, आप अपने शब्द अपने पास रखो। किसान खेती करता है तो उसका लड़का खेती क्यों नहीं करना चाहता, समृद्ध क्यों नहीं जी, जो इधर क्यों भागता है जी, किसान खेती करता है, उसको प्रॉफिट होता है जी, तो उसका लड़का खेती क्यों नहीं करता? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हमको सेमिनार करना पड़ेगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ये इसका उत्तर मैं दे दूं। जो आज़ादी के 75 साल में जो देश में नीतियां चली हैं, किसान की कमर को तोड़ने की जो नीतियां चली हैं, जिन नीतियों में 1947 से लेकर जिन लोगों ने 70 साल राज किया है, उन लोगों ने किसानी को ऐसी बदहाली में ला करके खड़ा किया कि जिनकी सरकार के समय में जो हमारा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट धूल खाती रही, जिनको स्वयं जिम्मेदारी दी गई कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर वो अमल करें, उन्होंने उसको गुम बस्ते में डालने का काम किया। ये मोदी जी को साधुवाद है कि उन्होंने अंततोगत्वा किसान को उसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर काम करना, अमल करना प्रारंभ किया है।
तो उसके परिणाम भी आ रहे हैं और धीरे धीरे किसान जो है वो समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ भी रहा है। तो इसीलिए कोई 70 साल की जो बेकायदगियां हैं कोई उसको 10 साल के अंदर दुरुस्त एक बार में कर दिया जाएगा, जो कि ऐसा वर्ग जो इतना बड़ा व्यापक वर्ग है उसके लिए जिन्होंने बिगाड़ करने में जितना साल लगाया है कुछ समय तो सुधार करने में भी लगेगा सर। साहब इसमें 5 साल अटल जी के भी शामिल होगा 70 में। नहीं 70 में वो 5 घटा दो आपने, मैं दुरुस्त कर देता हूँ। अभिमन्यु जी, हरियाणा के व्यापारी लगातार बदमाशों के निशाने पे है, व्यापारियों पर हमले किए जा रहे हैं, आपके विधायक पर भी हमला हुआ। जी बिल्कुल चिंता का विषय है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है और सरकार एक्शन मोड में है और ज़रूरत पड़ेगी तो हर प्रकार की जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो बदमाशों पर हो सकती है होनी चाहिए वो करी जा रही है और करी जाएगी। एक सवाल है, कैप्टन अभिमन्यु जी, एक साहब, सवाल। आप ऑनलाइन को कहते हैं कि ऑनलाइन का व्यापार बढ़ा है, तो आपको लगता है कि धरातल पे जो आम व्यापारी है उसको उसके नुकसान भी है? नहीं वो सब व्यापारी दोनों मॉडल पे चलते हैं। धन्यवाद। एक सवाल और कैप्टन साहब